तो आपने जैसे बोला कमाई करते हो तो पत्नी के हाथ में अपनी पैसे दे दो, लेकिन कैसे है ना, मेरी पत्नी के हाथ में पैसे दो तो शॉपिंग कराती है बाबा जी। तो उसको अच्छी सी शॉपिंग एक बार भरपेट करा दो। उसका मन ही नहीं भरता बाबा जी, इधर ही है। तो अभी तक कम से कम 1 लाख की शॉपिंग कर चुकी है, फिर भी मन नहीं भरा है। तो क्या क्या खरीद लिया 1 लाख में? साड़ियाँ, ड्रेस, जो अच्छे लगे, जो पसंद आए। तो इतनी साड़ियों का पोंछा बनाना है? क्या करोगी? पति कितना कमाता? खड़े हो जाओ। कितना कमाता है पति? अच्छा खासा कमाता। कितना? ज्यादा ही कमाता। मतलब 1 करोड़ महीना? नहीं, मतलब उसके अंदर ही 99 लाख हैं? ऐसे कुछ नहीं है। सुनो, एक अच्छी पत्नी कैसी होती है आप बताओ। एक अच्छी पत्नी की परिभाषा बताओ। एक अच्छी पत्नी वैसी होती है जो पति का साथ देती है, पति का हर एक चीज सुने और सब चीज करे और उसका साथ दे जीवन भर। ठीक है, पति का साथ दे, पति पत्नी का साथ दे तो बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन एक अच्छी पत्नी की परिभाषा है कि आपको कहते हैं लक्ष्मी। आप जब पिता के घर थी ना तो भी आप लक्ष्मी थी, जब पिता के घर से पति के घर आई तो भी पुरुष यही कहता है कि मेरी पत्नी लक्ष्मी है, तो आप यहाँ भी लक्ष्मी हो। तो दोनों तरह से आप लक्ष्मी हो। हमारे यहाँ नारी को लक्ष्मी माना जाता है, तो आप लक्ष्मी हो। तो स्त्री का काम है पैसे को बचाना। कल को पुरुष, भगवान ना करे कोई संकट किसी पे आ जाए आर्थिक, तो कम से कम पत्नी के पास पैसे होते हैं। हर हमारी भारतीय नारी अपने पास थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखती है, और कभी पुरुष संकट में आता है तो अपने पैसे निकाल के दे देती है कि लो इस संकट से निकलने के लिए। तो आप लाख रुपए के कपड़े पहन लोगे तो हमें क्या मतलब कि आपने कितने के कपड़े, अभी आपने कितने के कपड़े पहने हैं, इससे क्या होगा? ये ब्रांडेड के चक्कर में हम क्यों पड़े? आज की युवा पीढ़ी आपकी तरह लड़का लड़की इसी में तो उलझे हैं। ब्रांडेड कुछ नहीं होता। आपका संस्कार, आपका काम वैल्यू रखता है, आपके कर्म आपकी वैल्यू बढ़ाते हैं। मैं कितने भी अच्छे कपड़े पहन लूं, कपड़ों से मेरी इज्जत ना होगी, मेरे अपने काम, मेरे अपने संस्कार से मेरी इज्जत होगी। अभी मैं यहाँ पर बिल्कुल पुराने और फटे कपड़े पहन के बैठूं तो भी तो मुझे आप अनिरुद्धाचार्य ही कहेंगे। तो कपड़े से मेरी पहचान नहीं है, कपड़े से मेरी शोभा नहीं है, मेरे से कपड़ों की शोभा है। हम वैसे तो मैं भी इवेंट मैनेजर हूँ, मैं भी कमाती हूँ, मैं भी करती हूँ। पैसे कमाओ, दोनों कमाओ, पर पैसे को ना बचाओ। अपने लिए घर खरीदो। पैसे कपड़ों में उड़ा दोगे लाखों, उससे बेहतर है एक घर खरीद लो, एक और घर खरीद लो, एक प्लॉट खरीद, इससे प्रॉपर्टी आपकी बढ़ती चली जाएगी। आशीर्वाद से तो अभी जस्ट रिसेंटली हमने घर ओपनिंग भी किया हुआ है। सब फिर बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। और हम कर्नाटक से आए हैं हम सब लोग। आपका तो ज्यादा पैसा है तो थोड़ा दान पुण्य भी करो। करते हैं दान, है ना? करते हैं। 1 लाख की और 1 लाख के आप जैसे कपड़े पहनते हैं। हमारे यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में 290 माएँ रहती हैं। हम तो कहते हैं कि आप जैसे लाखों के कपड़े पहन के ना, कपड़े साल भर में तो वो खराब हो ही जाने हैं। 1 बार 2 बार पहनेंगे आप, 4 बार पहनेंगे और क्या, फिर क्या होगा? फेंक जाएंगे। यदि पैसे साड़ी बाड़ी खरीदो, पहनो, अच्छी पहनो, लेकिन थोड़ा सा पैसा बचा करके किसी भूखे को, गौरी गोपाल में कितनी सारी माताएं रहती हैं, बच्चे निकाल देते हैं। आप सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो माओ को सहारा मिलेगा। किया क्या, आज कृष्ण भगवान जी के दर्शन करने गए थे वैसे ही रास्ते में, बट जब जैसे बहुत सारे बैठे हुए थे वहाँ पे, तो फ्रूट्स वगैरह थे, तो हमने फ्रूट्स वगैरह सब लेकर सबको नीचे दे दिया ताकि ठीक है, अच्छा हो जाए। ठीक है, भलाई के काम करते रहो। हमको भी आपके जैसे, मतलब हमारे गांव में गौशाला है स्वामी जी, हम भी चलाते हैं अपनी गौशाला। बस एक ही निवेदन है, आप जब कर्नाटका पधारिए, हम भक्तों को भी उधर भी दर्शन दीजिए। जरूर आएंगे, जरूर। कर्नाटक रहते हैं? जी बाबा जी। ठीक।